कहानी का नाम अंधेरे का सच। रमेश एक छोटे से गांव का युवक था जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई डर महसूस नहीं किया था। उसका साहस गांव में मशहूर था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली है जिसमें रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। लोग कहते थे कि हवेली में एक खजाना छुपा हुआ है, पर कोई भी उसे पाने की हिम्मत नहीं करता था। रमेश ने तुरंत फैसला किया, वह रात में हवेली जाएगा और खजाना ढूंढ निकालेगा। जैसे ही अंधेरा छाया, रमेश जंगल की ओर निकल पड़ा। हवेली तक पहुंचने में उसे करीब 1 घंटा लगा। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, जो धीरे धीरे खुद ब खुद खुल गया। रमेश ने थोड़ा डर तो महसूस किया, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे आगे बढ़ने को कहा। अंदर घुसते ही उसने देखा कि हवेली के अंदर सब कुछ धूल में ढका हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश ने जेब से एक पुरानी मोमबत्ती निकाली और उसे जलाया। अचानक हवेली के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई। वह आवाज सीढ़ियों के ऊपर से आ रही थी। रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे ऊपर चढ़ना शुरू किया। जब वह ऊपर पहुंचा तो एक दरवाजा उसके सामने था, जो थोड़ा खुला हुआ था। उसने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी खड़ी थी। अलमारी के दरवाजे पर एक छोटा सा ताला लगा हुआ था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरा छा गया। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने किसी तरह से मोमबत्ती को फिर से जलाया। जैसे ही रोशनी फैली, उसकी नजर अलमारी के पास रखी एक चाबी पर पड़ी। वक्त गवाए उसने चाबी उठाई और ताले में डाल दी। ताला खुल गया, लेकिन तभी एक जोर की आवाज के साथ अलमारी के पीछे की दीवार गिर गई। उसके पीछे एक गुप्त रास्ता था। रमेश उस रास्ते में दाखिल हुआ और देखा कि वह रास्ता उसे एक गहरे तहखाने में ले जा रहा था। तहखाने के अंत में एक चमचमाता हुआ बक्सा रखा हुआ था। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसकी आंखें चौंधिया गईं। बक्से में खजाना था, लेकिन तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, तुमने इसे खोलने की हिम्मत कैसे की? रमेश तुरंत पलटकर देखा और सामने एक काला साया खड़ा था। साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रमेश को महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी खतरे में है, पर उसने खजाने से एक तलवार निकाली और साये की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, साया हंसने लगा। रमेश को समझ नहीं आया कि वह साया था या कुछ और। तभी अचानक साये ने कहा, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए है। रमेश ने एक पल सोचा और फिर खजाने को वहीं छोड़ उस साये से दूर भाग निकला। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि असली खजाना उसकी हिम्मत और जिंदा लौटने की क्षमता थी। हवेली से बाहर आते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। वह हवेली अब वहां नहीं थी।